गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं शान सर आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टाइम से यहाँ पर अपनी क्लासेस लेने आते हैं और अपनी स्टडी को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने मॉडल्स का चैप्टर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया है, यानी कि उसको फिनिश कर लिया है। और कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो हमने लगभग सारे अंडरस्टूड कर लिए हैं। और उन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद आज हम इसके टेस्ट पेपर की तरफ आए हैं। मॉडल्स का जो टेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोग अब देखेंगे कि क्या कहीं ना कहीं इसमें रह गया है या क्या इसमें होना बाकी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम श्योर द प्रिंसिपल इन हिज रूम। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कि अब यहाँ पर मॉडल्स, 3 मॉडल्स दिए हैं, शुड बी, कैन बी, मस्ट बी। तीनों के यूजेस आपको पता है। इन तीनों के यूजेस के हिसाब से आपको बताना है कि शुड भी आएगा ऑप्शन में, कैन भी आएगा या मस्ट भी आएगा। देखिए, सबसे सिंपल बात, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है शुड बी में, कैन बी में और मस्ट बी में, तो आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सेंटेंस है आई एम श्योर। क्या है? आई एम श्योर। मैं श्योर हूँ, यानी कि मैं निश्चित हूँ कि प्रिंसिपल कहाँ है, अपने रूम में है। तो जब आप किसी चीज के बारे में श्योर है माय डियर, आपको पता है कि जो कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज होता है मस्ट। तो यहाँ पर जो वर्ड आना है वो आना है मस्ट, और बी उसके साथ फॉर्म लगी हुई है तो मस्ट बी। तो आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम। आप मस्ट बी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मस्ट बी के सिर्फ 2 ही यूज होते हैं। एक होता है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है सर्टेनिटी को, कि सर्टेनिटी है वहाँ निश्चित रूप से वो काम होना है, सर्टेनिटी को दिखाता है, या कंपल्सन को दिखाता है। 2 ही चीजों को ही दिखाता है, मजबूरी को और कहीं ना कहीं कंपल्सन को ही दिखाता है, मजबूरी को और निश्चितता को। अगर कोई काम निश्चित रूप से होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, या आवश्यक रूप से अवश्य होना चाहिए, तो माय डियर ये कहते हैं, तब वहां पर ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिससे पता चले कि ये काम क्यों होना चाहिए। तो आप देखेंगे, जब आप श्योर हैं, आप कह रहे हैं आई एम श्योर, तो जब आप श्योर हैं किसी चीज के बारे में, तो इसका मतलब वहां पर क्या आना चाहिए? मस्ट बी, कि वो प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, क्योंकि यू आर वेरी श्योर। और श्योरिटी दिखाने के लिए इन तीनों वर्ड में, कैन बी, शुड बी और मस्ट बी में, सबसे अच्छा शब्द जो है वो है मस्ट बी। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। अब देखिए, नीड और डेयर, 2 चीज बतानी भूल गया मैं। नीड होता है और डेयर होता है, ये दोनों कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और माय डियर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। नीड और डेयर मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत ये होती है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या नहीं होती, मॉडिफाई नहीं होती। जैसे ही के साथ अगर ये मेन वर्ब है, तो डेयर का क्या करना पड़ेगा? डेयर्स करना पड़ेगा। यदि ये कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये अपने साथ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत ये है कि वो अपने साथ वर्ब को कहीं ना कहीं चेंज नहीं करते। ये कहीं ना कहीं उसको कैसे रखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। जैसे शुड है या मस्ट है या कैन है, ये ही के साथ भी मस्ट रहेगा, सी के साथ भी मस्ट रहेगा, यू के साथ भी, आई के साथ भी, दे के साथ भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यही खासियत होती है ऑक्सिलरी वर्ब की, कि वो सब्जेक्ट के अनुसार मॉडिफाई नहीं होती, उसका जो स्वरूप है वैसा ही रहता है। तो अब जब इस सेंटेंस में आप देखेंगे, ही डेयर, क्या लिखा हुआ है? ही डेयर। अब ही डेयर लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये जो डेयर है यहाँ पर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है? क्यों माय डियर? क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब होती, तो इसमें एस लगता है, डेयर्स। तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ।
तो ही डेयर अब्यूज हिज राइवल्स, तो ही डेयर अब्यूज हिज राइवल्स, तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने राइवल्स को क्या कर सकता है, धमका सकता है। अब आप यहाँ देखिए, थर्ड सेंटेंस में देखिए, थर्ड सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस लिया, यू प्लीज हेल्प माई सन, किसी से मदद मांगी जा रही है, किसी से पूछा जा रहा है मदद के लिए। जब किसी से मदद के लिए पूछा जा रहा है तो आपको पता है पूछने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए दो ही शब्द आते हैं माय डियर, एक होता है वुड जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, एक होता है कुड। ये दोनों ही आपको मैंने पढ़ाए थे कि दोनों बराबर होते हैं और शो करते हैं किसको, पोलाइट रिक्वेस्ट को। ये पोलाइट रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने वाला वर्ड क्या होता है, प्लीज। जिस सेंटेंस में प्लीज आ गया यानी कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो माय डियर ये जो प्लीज है ये इस सेंटेंस में लगा हुआ है। देखिए शुड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो रेस्पेक्ट को शो ही नहीं करता, रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट को शो करने वाले शब्द हैं दो, एक तो है कैन, एक है कुड। कैन और कुड दो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट को नहीं शो कर सकते, सॉरी, कैन जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो नहीं करता, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। तो प्लीज लगने की वजह से इसमें क्या आ गया, कुड लगेगा, क्योंकि आप वहां पर कहीं ना कहीं पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं। तो कुड यू प्लीज हेल्प माई सन, क्या आप मेरे बेटे की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूछ रहे हैं। यदि इस सेंटेंस में प्लीज ना दिया हो, प्लीज को हटा दें और सिर्फ कैन को रखें, तो माय डियर ये कहते हैं कैन भी सही हो सकता है यदि इसमें से प्लीज हटा दें। और यदि प्लीज लगा हुआ है तो 100% रूप से फिर आपको कहीं ना कहीं कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, पहले एक बात समझिए आप, वुड जो होता है वो शो करता है कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट को, ठीक है। वुड लाइक आपने एक शब्द सुना था जब मैंने आपको पढ़ाया था। वुड लाइक का मतलब क्या होता है माय डियर, किसी की वांट या इच्छा को बताने के लिए, ठीक है जी। वुड का यूज आप करते थे कहीं ना कहीं यूज टू की सेंस में कि कोई आपकी पास्ट की आदत थी, और वुड दैट का आप यूज करते थे इफ के बराबर, ठीक है। लेकिन कहीं भी इसका मतलब क्या नहीं था, पास्ट नहीं था। कहीं भी इसका मतलब क्या नहीं था, पास्ट नहीं था। हाँ, एक जगह है वुड का जो एक यूज है, वुड का एक यूज जो है वो है वुड इज इक्वल टू होता है पास्ट ऑफ विल के, पास्ट ऑफ विल के वो इज इक्वल टू होता है। पास्ट ऑफ विल के इज इक्वल टू होता है। लेकिन पास्ट ऑफ विल कब होता है, जब दो क्लोज हो, वो इफ दैट वेदर या किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ अगर विल आ रहा है और ये पास्ट में है पहली क्लोज, ये कहते हैं इसके अकॉर्डिंग ये जो विल है रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपका जो वुड है यदि वो किसी क्लोज में बाद वाली साइड आ रहा है तो इसका मतलब वो विल का पास्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दैट से दो क्लोज जुड़ी हुई हैं, एक इससे पहले और एक इसके बाद। दैट गैम्बलिंग वुड ruin हिम, यू। अब देखिए शुड वॉन या शुड हैव वॉन में से कोई एक चीज आनी है। आपको उसे बताना चाहिए था कि जो जुआ है वो उसको बर्बाद कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ उसको बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। बताना चाहिए था का मतलब मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, और सलाह कहाँ दे रहा हूँ, पास्ट में। आपको उसको बताना चाहिए था कि जुआ जो है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो जुआ जब उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा आपको ये बताना चाहिए था। तो इसका मतलब आपने उसको पहले ये काम करना चाहिए था, सलाह उसको पहले देनी चाहिए थी। तो पहले सलाह देनी चाहिए थी। जब ये वाली बात आपके सामने आ रही है तो इस बात का मतलब है कि आपने उसको सलाह नहीं दी, आपने उसको सलाह नहीं दी। तो ये कहते हैं हमें यहाँ पर बताना है कि पास्ट में उसको सलाह दी जानी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं जुआ जो है उसको बर्बाद कर देगा। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मॉडल्स के साथ यदि आप हैव लगा देंगे
तो वो किसकी फीलिंग जनरेट करता है? पास्ट की फीलिंग को जनरेट करता है माय डियर। तो इसीलिए ये शुड वोन रॉन्ग हो जाएगा और पास्ट की फीलिंग जनरेट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा शुड हैव वोन। तो यू शुड हैव वोन, यू शुड हैव वोन, यू शुड हैव वॉर्न्ड हिम दैट द गैम्बलिंग वुड ruin हिम। आपको उसे बताना चाहिए था कि गैम्बलिंग जो है उसको क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। तो यू शुड हैव वॉर्न्ड हिम दैट द गैम्बलिंग वुड ruin हिम। फिफ्थ में देखिए क्या कर सकते हैं। ही वेंट देयर सो दैट ही बोरो मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। ही सो दैट ही बोरो मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। देखिए मैंने आपको बताया था सो दैट, सो दैट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है ताकि, ताकि। और इसका मतलब पर्पस क्या होता है? ये सो दैट किसी पर्पस को शो करता है। किसको? पर्पस को। और पर्पस को शो करने के लिए एक ही शब्द मैंने बताया था आपको, मे। जब आप कोई पर्पस अपना शो करना चाहें या अपना कोई पर्पस आप बताना चाहें तो इसको कहीं ना कहीं आप मे से डिनोट करते हैं। जो पर्पस है आपका, जिसे आप मे से डिनोट करते हो, सो दैट के बाद हमेशा किसको लगाना होता है? मे को लगाना होता है, ताकि। तो ही वेंट देयर सो दैट, ही वेंट देयर सो दैट, ही वेंट देयर सो दैट ही मे बोरो मनी, ही मे बोरो मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। वो वहां गया ताकि वो अपने दोस्त, अपने भाई से पैसा मांग सके। तो यहाँ पर वर्ड क्या आना चाहिए? मे आना चाहिए, क्योंकि सो दैट ये क्या है? पर्पस को शो करता है और पर्पस को शो करने के लिए एक ही वर्ड आता है, मे। तो ही वेंट देयर सो दैट ही मे बोरो मनी, तो ही वेंट देयर सो दैट ही मे बोरो मनी। तो यहाँ पर सो दैट है, तो सो दैट के बाद पर्पस होता है, तो पर्पस को शो करने के लिए मे आता है, क्योंकि वो उसके पास गया था। उसके जाने का पर्पस ही क्या था? कि वो कहीं ना कहीं पैसा खरीद सके अपने भाई से, ताकि वो अपने भाई से पैसा खरीद सके। ये उसका पर्पस था। अब आप जब मे लगा देते हैं तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता। कैसे माय डियर? क्योंकि आप देखेंगे सो दैट एक कंजंक्शन है और उससे दो क्लोजेज जुड़ी हुई हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जब सो दैट से पहले प्रिंसिपल क्लोज है तो आपने देखा यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वेंट। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप ऑलरेडी जानते हैं इफ टू क्लोजेस आर कंबाइंड विद इफ दैट वेदर एनी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में चली जाती है। तो अब सो दैट के बाद वाली क्लोज को पास्ट में ले जाना है। तो देखिए आ तो मे ही रहा है, लेकिन अब मे की यहाँ पर पास्ट की फीलिंग लगानी पड़ेगी और मे की पास्ट फीलिंग आती है माइट से। तो सो दैट ही माइट बोरो मनी, ही माइट बोरो मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। तो मे की जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइट करना पड़ेगा। मे का वास्तविक रूप से सेंस नहीं हट रहा, बस मे की पास्ट फॉर्म लग रही है माइट। कहीं आप सोचो मे में सिर्फ ज्यादा संभावना थी, माइट में कम संभावना है। एक्चुअल में ये यहाँ संभावना नहीं बता रहा, ये यहाँ पर पर्पस बता रहा है। और जब ये पर्पस बता रहा है तो पर्पस के अनुसार मे आना चाहिए और मे ही हमने लगाया, लेकिन चूंकि वो सेंटेंस पास्ट में है तो मे की पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। होपफुली इट इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ। शी मस्ट लोन अलोन एज इट वाज रेनिंग हेविली। बहुत तेज बारिश हो रही थी तो उसको अकेला नहीं छोड़। बारिश तेज हो रही थी, बारिश क्या हो रही थी? तेज हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो जब तेज बारिश पास्ट, तो घर पे अकेला भी किसी को नहीं छोड़ा जाना था पास्ट में, यानी कि उसे प्रेजेंट में छोड़ा जाना था। बारिश तो हो रही थी लेकिन अब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, नहीं। हम कहना चाह रहे हैं बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। तो अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, इसका मतलब बात हो रही है मॉडल्स होता है तो उसके साथ लगता है हैव। तो मस्ट के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है? पास्ट में। मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग हैविली।
रही है पास्ट की। सेकंड, सेवंथ देखिए, ही गो टू कॉलेज बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। वो अपने कॉलेज कॉलेज बस से जाया जाता था। तो कॉलेज के दिनों में कॉलेज बस से जाया करता था, तो इसका मतलब पहले वो जाता था कॉलेज के दिनों में था, अब वो कॉलेज बस से नहीं जाता। तो यहाँ पर एक्शन था जो, लेकिन अब नहीं करता। तो जब इस तरीके की फीलिंग आ जाए तो वर्ड आना चाहिए यूज्ड टू। क्या आना चाहिए? यूज्ड टू। कि मैं कहीं न कहीं कॉलेज बस से जाया करता था, तो वर्ड आएगा यूज्ड टू। लेकिन यूज्ड टू तो ऑप्शन में नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। लेकिन आपको पता है यूज्ड टू के इज इक्वल टू एक वर्ड होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, जिसे बोलते हैं वुड। तो वुड वुड भी यहाँ आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ही वुड गो टू कॉलेज बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। तो यहाँ पर जो वुड है, ये मीनिंग दे रहा है यूज्ड टू का, कि ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। वो अपने कॉलेज के दिनों में कॉलेज बस से जाया करता था, अब नहीं जाता है। 8th देखिए, वी एन्जॉयड द मूवी। अब वी एन्जॉयड द मूवी का मतलब है हमने मूवी का आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। एन्जॉयड क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट में, तो हमने मूवी का आनंद लिया। तो आपके 4 दोस्त थे, 3 दोस्त कह रहे हैं यार हमने तो बहुत आनंद लिया, तुझे भी वहां होना चाहिए था। जब आपने पिक्चर देखी तब वो वहां नहीं था, और अब आप पिक्चर देख के आ गए, मूवी देख कर आ गए, अब आप उससे कह रहे तुझे वहां होना चाहिए था। तो इसका मतलब वहां पर आप उसको कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? पास्ट में। तो क्योंकि वी एन्जॉयड द मूवी, ऑलरेडी पास्ट की बात चल रही है। तो जब पास्ट बनाना हो किसी भी मॉडल्स का, तो देखिए एक ही चीज होती है, उसके साथ हैव ऐड कर दीजिए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दीजिए। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन ए में। तो यू शुड हैव बीन देयर टू, आपको भी वहां होना चाहिए था। हमने मूवी का आनंद लिया, लेकिन आपको भी वहां होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन देयर टू। 9th देखिए, जो यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू, एक तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और एक यूज टू है, एक होता है बी यूज टू। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है, क्योंकि बी जो है हेल्पिंग वर्ब है और यूज टू जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है मेडियर। अब ये कहते हैं अगर यूज टू है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब यूज टू है, तो इस यूज टू के बाद जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आता है, इसके बाद जिरंड आता है माय डियर। क्या आता है? जिरंड। और जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये कहते हैं, यहाँ पर दीपू के बाद देखिए आप क्या आ रहा है? गेटिंग आ रहा है। गेटिंग का मतलब है वर्ब के साथ गेट है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म आएगी, तो ये कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। फिर आप नॉर्मल हेल्पिंग और मेन वर्ब वाले कौन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ गेटिंग गेट होता, गेट अप, आप यूज एक यूज, दीपू यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो ये सही है, या आप बोले दीपू इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोनों सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है। ये सही होता यदि गेटिंग की जगह गेट होता, तो हम यूज टू लगाते। और यदि कहीं ना कहीं गेटिंग है, तो अब हमें लगाना पड़ेगा इज यूज्ड टू। इज यूज्ड टू, क्योंकि इज यूज्ड टू के पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूज टू लगाऊं तो गेटिंग हो रहा है, जो कि ऑप्शन 10th टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि वह गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने मुंबई जाएगी। तो अगले महीने मुंबई जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में बात हो रही है। तो फ्यूचर के लिए भाई देखिए कुड तो आता नहीं है, या तो शुड आएगा या वुड आएगा। क्यों आएगा? या शैल से शो होता है, कैन से नहीं होता। देखिए यहाँ पर शी है,
अब शी के आप देखेंगे आई और will के साथ तो क्या लगता है शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगता है माय डियर, विल लगता है। शी विल आना चाहिए। ऐसे दो क्लॉज जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं विल रॉन्ग है, इसकी जगह पे आप वुड को लगाइए क्योंकि पास्ट होता है। वुड क्या पास्ट होता है। तो समझेगा, और कहीं ना कहीं इसमें जो भी आप देखेंगे तो आप इसको कहीं ना कहीं चेक कर पाएंगे। जैसे स्पॉट एरर में देखेंगे, अगर हम स्पॉट एरर में बात करें माय डियर, तो देखिए ये कह रहा है ही में सक्सीड इन हिज न्यू वेंचर हिज फ्रेंड्स प्रेड। उसके दोस्तों ने प्रार्थना की कि वो अपने नए वेंचर्स या बिजनेस में कहीं ना कहीं सफल हो जाए। तो देखिए यहाँ तो खुद ही लिखा हुआ है कि उसके दोस्तों ने प्रेयर की, और जब भी मैंने आपको बताया था प्रेयर हो, ब्लेस हो, कर्स हो, ठीक है, जब भी ये चीजें आपको कहीं ना कहीं शो करनी हो तो ये कहते हैं मे को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो मे ही, सेंटेंस क्या हो जाएगा, मे ही सक्सीड, मे ही सक्सीड, ये हो जाएगा सेंटेंस। मे ही सक्सीड इन हिज लेवल इन हिज न्यू वेंचर हिज फ्रेंड्स प्रेड। नेक्स्ट देखिए, आसान है नेक्स्ट भी। While you were young, जब आप छोटे थे, you ought to learn good habits. आपको अच्छी आदत सीखनी चाहिए, या आपको अच्छी आदत सीखनी चाहिए थी। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे बच्चे थे, आपको कहीं ना कहीं अच्छी आदत क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, या सीखनी चाहिए थी। तो आप कहेंगे हाँ सर, जब हम छोटे थे तो हमें अच्छी आदत सीखनी चाहिए थी। यानी कि बात किसकी हो रही है, पास्ट की। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो मोडाल्स भी किसका लगेगा, पास्ट का लगेगा। और आप जानते हैं कोई भी मोडाल्स हो, उसे यदि पास्ट में बनाना है तो उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो ये कहते हैं ought to के बाद हैव लगाइए, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। तो लर्न की जगह क्या करिए, लर्नड कहिए। तो ये कह रहे हैं व्हाइल यू वर यंग यू ought टू हैव लर्नड गुड हैबिट्स। जब आप छोटे थे तो आप कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते थे, आप अच्छी आदतों को सीख सकते थे, इसीलिए आपने नहीं सीखी, तभी ये बात आपसे कही जा रही है। 13 देखिए, कैन यू प्लीज हेल्प माई सन इन गेटिंग अ जॉब। क्या आप मेरे बेटे की जॉब कराने में मदद कर सकते हैं। आपने कहा यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए वर्ड गलत क्या है, इसमें प्लीज लिखा हुआ है। प्लीज का मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट कैन से शो नहीं होती, वो शो होती है कुड से। या तो कुड लगाइए, या इसी के बराबर एक वर्ड आता है वुड, वुड लगाइए। तो कैन या कुड में से कोई एक शब्द लगेगा, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट कैन से नहीं कुड या वुड से शो होती है। अब देखिए 14th है, द पुलिस थिंक दैट सीना नीना मे बी देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर। देखिए यस्टरडे की बात हो रही है और मे आ गया, क्या आ गया, मे आ गया। तो यस्टरडे की बात जब हो रही है तो बात कहीं की कहीं ना कहीं क्या है, ये पास्ट की बात है। तो पास्ट की बात को शो करने के लिए आपको पता है कि पास्ट लगाना पड़ेगा, और मे का पास्ट अगर लगाना हो तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा माय डियर, मे हैव बीन। मे के साथ हैव और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। मे हैव बीन। तो किसी भी कहीं ना कहीं एंड ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट बनाना हो तो उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पुलिस थिंक दैट नीना माई मे बी देयर, मे बी देयर का मतलब है फ्यूचर, लेकिन हम कह रहे हैं यस्टरडे की बात हो रही है, तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग ये कहते हैं मे का पास्ट लगेगा, और मे का पास्ट बन जाएगा मे हैव बीन। The police think that Nina may have been there yesterday at the time of murder. पुलिस सोचती है
कि नीना भी वहां हो सकती है एट द टाइम ऑफ मर्डर। मर्डर के टाइम पर नीना भी वहां हो सकती है। 15th, स्मोकिंग हैज टू बैन टू अवॉइड रिस्क टू चिल्ड्रन। बच्चों को कहीं ना कहीं जोखिम से बचाने के लिए स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। तो बंद करना स्मोकिंग को अपने आप नहीं होता, ये किसी के द्वारा होता है। तो जब स्मोकिंग को बैन किसी के द्वारा किया जाता है तो ये कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैसिव फॉर्म में बनता है। तो ये कहते हैं हैज टू बैन की जगह यहाँ पे आएगा हैज टू बी बैन। हैज टू बी बैन। क्यों? क्योंकि जब आपको पैसिव में बनाना हो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। जब आपको पैसिव बनाना हो, आप देखेंगे नोट्स में, जब भी आपको पैसिव बनाना होगा तो आप बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जब आपको नो कहीं ना कहीं एक्टिव बनाना होगा तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो टू बी बैंड करना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैसिव में इसको बनाना चाहते हैं। टू द पुलिस दो ही कुड, उसने मनी पुलिस को लौटा दी। इसका मतलब वो सेंटेंस कहाँ चला गया? पास्ट में। ही रिटर्न द मनी टू द पुलिस दो ही कुड कीप इट। वो उसने मनी जो है वो तो पास्ट में लौटाई है। अब आप कह रहे हो ही कुड कीप इट, प्रेजेंट की आप बात करो कि वो उसे रख सकता है। तो देखिए ही कुड, कुड जो है वो पास्ट को तब तक शो नहीं करेगा जब तक कहीं ना कहीं दोनों चीजें इफ दैट वेदर और एनी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई हो। यहाँ पे दो से जुड़ी हुई है, जबकि वो वाली कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब कोई भी दो क्लोज इफ दैट वेदर और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई हो। तो कुड पास्ट को जनरेट करता है कैन के, लेकिन यहाँ पर तो दो से जुड़ी हुई है, तो ये वो कंजक्शन नहीं है जिससे प्रिंसिपल क्लोज यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में चली जाए। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। तो ये यही कहते हैं कि कुड कभी भी पास्ट को नहीं शो करेगा जब तक हैव ना लगे। तो सेंटेंस रहेगा दो ही कुड हैव केप्ट इट। दो ही कुड हैव केप्ट इट। तो कुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा के आपको इसे पास्ट में ले जाना पड़ेगा। दो कुड ही कुड हैव केप्ट इट। हम बात करना चाह रहे हैं पास्ट की, तो कुड का पास्ट कैसे बने? उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगकर। 17th देखिए, आसान सेंटेंस है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि शुड के बाद, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, शैल नहीं आता। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा। लेस्ट के बाद क्या आएगा? शुड आएगा। क्योंकि कोई भी परिणाम बताने के लिए आप क्लास को डिस्टर्ब मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पनिश किया जाए। डोंट डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स इन द क्लास लेस्ट यू शैल बी पनिश्ड। आप क्लास को डिस्टर्ब मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पनिश करना पड़े। तो जब कोई कॉन्सिक्वेंस बताना हो तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप कॉन्सिक्वेंस नहीं निकाल पा रहे तो ध्यान रखिएगा, लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा किसको लेता है? शुड को लेता है। किसको लेता है? शुड। अब रोहित थर्ड पर्सन है, नीड का क्या होना चाहिए? नीड्स होना चाहिए यदि ये नॉर्मल वर्ब है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ नीड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्ब है, साथ ही साथ आपको यस्टरडे भी दिख रहा है, पास्ट में भी है। तो नीड से, सिर्फ खाली नीड से आप उसे पास्ट में नहीं ले जा सकते। कि उसको फोन नहीं करना चाहिए था अपने अंकल को कल। पास्ट की बात है तो पास्ट में कोई भी मोडाल जाने के लिए पड़ता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी पड़ती है, तब जाके वो पास्ट में। तो रोहित नीड नोट, अब यहाँ पर सिर्फ आपको हैव लगाना है। ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थी, ये थर्ड बन जाएगी हैव लगते ही। रोहित नीड नॉट हैव फोन्ड हिज अंकल यस्टरडे एज ही वाज इन अ मीटिंग। क्योंकि वो एक, तो होपफुली माय डियर, ये जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ वही यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताया है। यूज नहीं करी, कोई ऐसा डिफिकल्ट है। आगे फिल मॉडल्स वाला पार्ट है, इसे आप पूरा करेंगे और माय डियर उम्मीद करेंगे कि आप बहुत वाकई कर रहे हैं। तो इतना ही है माय डियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।